नमस्कार, आप देख रहे हैं जी10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। देश में इलेक्टोरल बॉन्ड चर्चा में है। चुनावी चंदे पर विपक्ष मुहर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पारदर्शिता पर जोर दिया है और इस योजना को ही रद्द कर दिया है। जबकि आपको बता दें कि सरकार का दावा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिसी की वजह से ही चंदा की सही जानकारी मिल पा रही है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार चुनावी चंदे पर प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी की जब प्रतिक्रिया सामने आई है तो पीएम मोदी ने कहा है कि 2014 से पहले जब चुनाव हुए तो कौन सी एजेंसी बता सकती थी कि पैसा कहां से आया है और कहां गया है। हम चुनावी बॉन्ड लेकर आए हैं, इसलिए आज आप बात कर पा रहे हैं कि किसने किसको कितना चंदा दिया है और कैसे कितना पैसा दिया है। ये पता ही नहीं चल पाता था पहले। हालांकि ऐसा नहीं है कि चुनावी चंदा पहली बार चर्चा में आया है। इससे पहले भी चुनावी चंदे को लेकर विवाद रहा है। आंकड़े बताते हैं कि जो पार्टी सत्ता में रही है, सबसे ज्यादा चुनावी चंदा उसी पार्टी को मिला है। बात करें अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड की, तो जब इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं थे तब भी सत्ता पक्ष ही चंदा पाने के मामले में सबसे आगे रहता था। या यूं कहें कि फिर जिस दल की पार्टी सत्ता में आने की संभावना सबसे ज्यादा होती थी, उस पर कॉरपोरेट घराने सबसे ज्यादा मेहरबान होते थे। हालांकि इतिहास की अगर बात करें तो 1962 का किस्सा दोहराया जा रहा है। तब विपक्ष में जनसंघ था और सत्ता में कांग्रेस। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने भी चुनावी चंदे पर सवाल उठाए थे और सत्तारूढ़ दल को ज्यादा चंदा मिलने का तर्क दिया था। सदन में ये प्राइवेट मेंबर बिल खारिज हो गया था। आइए जानते हैं चुनावी चंदे पर 1962 का वो किस्सा। बात 1962 की है। देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उस वक्त ना तो जनसंघ की ठीक से कोई राजनीतिक जमीन बन पाई थी और ना ही पार्टी का पैसा दूसरी व्यवस्थाओं संसाधन थे। तब अटल बिहारी वाजपेयी नौजवान थे। वक्त इतना प्रखर था कि जब वे भाषण देते थे कि तो हर कोई इस नौजवान पर फिदा हो जाता था। 1962 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाजपेयी का इस्तेमाल संसद में करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यूपी से राज्यसभा भेजा। वाजपेयी 3 अप्रैल 1962 को राज्यसभा के लिए चुने गए थे। उन्हें वहां जनसंघ के संसदीय दल का नेता भी चुना गया था। विजय त्रिवेदी अपनी किताब हार नहीं मानूंगा में लिखते हैं कि चूंकि 60 के दशक में जनसंघ बहुत बड़ी पार्टी नहीं बन पाई थी और उसे पैसे की कमी से जूझना पड़ रहा था, क्योंकि ज्यादातर उद्योगपति सिर्फ सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी को ही चंदा देते थे। जब वाजपेयी अगस्त 2062 में राज्यसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए, इस बिल में कंपनीज एक्ट 1956 के तहत बदलाव का सुझाव रखा गया था। बिल में कहा गया था कि कंपनियों को राजनीतिक दलों को चंदा देने पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि कंपनियों को अपने शेयर होल्डर या पैसे राजनीतिक दलों को चंदे के तौर पर देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि शेयर धारक कंपनी के विचारों से सहमत नहीं हो सकते हैं। क्योंकि वाजपेयी ने सवाल किया कि कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए होती है तो वो अपना पैसा राजनीतिक दलों में क्यों दे और फिर उससे राजनीतिक में ही गंदगी आती है। वाजपेयी का कहना था कि राजनीतिक दलों को चंदा के लिए जनता के पास जाना चाहिए, जनता उनकी जरूर मदद करेगी। इस बिल पर संसद में जबरदस्त बहस हुई। इस विधेयक को सभी राजनीतिक दलों का समर्थन मिला, लेकिन संसद में कांग्रेस के पास भारी बहुमत होने के कारण ये बिल पास नहीं हो पाया। वाजपेयी ने राज्यसभा में इस विधेयक पेश करने का उद्देश्य समझाया था। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक जीवन में धन के प्रभाव को कम करने की जरूरत है। विधेयक में इस बात पर जोर दिया गया था कि पार्टी के सदस्यों और उन लोगों को चंदा देना चाहिए जो संबंधित पार्टी की विचारधारा से प्रभावित या सहानुभूति रखते हो। इस मुद्दे पर 3 दिन तक लंबी बहस चली थी। बता दें कि अंत में वाजपेयी ने कहा था कि ऐसा कोई भी कारोबारी नहीं होगा जो कांग्रेस को चंदा सिर्फ और सिर्फ इसलिए देगा क्योंकि वो कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित या सहमत हो, बल्कि कॉरपोरेट घराने ऐसे किसी खास विचारधारा को फलते फूलते देखने के लिए नहीं, बल्कि अपने ही और सिर्फ अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। तो कैसी लगी चुनावी चंदे पर 1962 का ये किस्सा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपको बता दें कि अब आपका पसंदीदा चैनल जी10 जियो फाइबर चैनल नंबर 1091 पर भी उपलब्ध है। नमस्कार।